जैसा कि इस समय सबसे करंट में एकदम न्यूज़ है कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है एसएससी का, कि जेई के एग्ज़ाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम, सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। तो ये क्या है, एक रिवाइज शेड्यूल आया है एसएससी का, जो 1 तारीख को पब्लिश हुआ 1 जून को। तो इसमें इन्होंने डेट दे दी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने डेट दी है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 वाले एग्ज़ाम की, जिसकी डेट शेड्यूल्ड है, टेंटेटिव शेड्यूल एग्ज़ाम डेट है 17/8/2020 से 21/8/2020 और 24/8/2020 से 27/8/2020। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में, जेई का एग्ज़ाम, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्विंग के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो इसके पेपर 1 की डेट इन्होंने दी है 1 सितंबर से 4 सितंबर 2020। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम्स के शेड्यूल दे दिया है। जैसे इन्होंने जो पोस्ट एग्ज़ामिनेशन है, सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ामिनेशन, तो उसका उन्होंने 7 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020 दिया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम, तो उसकी डेट उन्होंने 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में दी है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्ज़ामिनेशन, पेपर 1 की डेट उन्होंने दी है 29/9 से 1/10 और 5/10 को। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्ज़ामिनेशन, पेपर 1 की डेट भी दे दी है, जो 6 अक्टूबर को ही है। इसके अलावा इन्होंने एक लास्ट और जो शेड्यूल दिया है इन्होंने, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन टायर 2, जो 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में होगी। ये सारे शेड्यूल रिवाइज हुआ है। ये जैसा कि चल रहा है, आपको पता ही, कोरोना वायरस पेंडेमिक, इसके सारा शेड्यूल रिवाइज हुआ है। तो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पूरा एक वीडियो लेक्चर सुनाएंगे, जिसमें हम आपको एग्ज़ामिनेशंस जितने हुए हैं इनके SSC जेई के, तो उनको पेपर सॉल्व कराएंगे। उसके साथ साथ उनका थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको बताते जाएंगे। इसके साथ साथ उसमें हम आपकी कुछ क्लासेस भी आपको कंडक्ट कराएंगे, जैसे करंट अफेयर की, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग्स पे। तो सिविल इंजीनियरिंग पे इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इसी की रहती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं आप लोग। तो इस पे हम लोग उसकी क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे कुछ, लेकिन मेनली हम एग्ज़ाम पेपर से चीज़ें करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि SSC एग्ज़ाम का, तो ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इसलिए भी क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है, पोजीशन भी अच्छी है, और क्या बोलते हैं, ये एक ओपन एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो और इसमें अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टिंग होती है, जैसे मिनिस्ट्रीज़ पे, डिपार्टमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसमें हमने एक अपना कुछ कंटेंट बनाया है, तो आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SSC जेई के बारे में बता देते हैं आपको कि क्या है इसमें। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, इसको कोई भी दे सकता है जो उस ग्रेजुएशन लेवल को कंप्लीट कर रखा हो, जो इनका मेन है। ठीक है, तो उसके अलावा ये एक जेई पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है। इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो डिप्लोमा या उससे हायर एजुकेशन। ठीक है, डिप्लोमा या उससे हायर, मतलब बीटेक वाले भी इसको दे सकते हैं। कुछ लोगों में भ्रांति रहती है कि डिग्री वाले इसको नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसको डिप्लोमा और डिग्री दोनों लोग इसको दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें जो आपको पोजीशन मिलती है वो मिनिस्ट्री से मिलती है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, ऐसे कई और डिपार्टमेंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे PRO, इससे वहीं पे रिक्रूट होकर लोग जाते हैं। ये गेस्टेड जॉब नहीं, गेस्टेड ऑफिसर की जॉब नहीं, ये एक नॉन गेस्टेड जॉब है, जिसे ये ग्रुप B जॉब है। ग्रुप A से हायर लेवल एक होता है, जो A की जॉब होती है। ठीक है, वो ग्रुप A होती है। तो ये नॉन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी सैलरी लेवल 6 की है, जो 35,400 टू 1,12,400 होती है, जो 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसकी एग्ज़ाम डेट, जो अभी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, कि इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई 1 सितंबर से 4 सितंबर 2020 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट होने। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि
इस एग्ज़ाम की स्कीम क्या होती है? इस एग्ज़ाम की स्कीम क्या होती है? स्कीम है कि ये पेपर दो फॉर्म में होते हैं। पहला कि आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल फॉर्म में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो अब क्या है कि पहले तो ये पेपर फॉर्म में होता है, लेकिन अब आजकल ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना होगा, और अब तो कोरोना की वजह से काफ़ी नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा ही रहेगी। तो वो उस फॉर्म में होगा। और पेपर में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? पहला तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 50 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, जो 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। दैट मीन्स आपका या तो सिविल होगा या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इसमें से जो आप फॉर्म में भरे होंगे, फिल करेंगे, आपके लिए वो पेपर होगा। तो ये 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन का, ठीक। तो ये आप, और ये तीनों पेपर मतलब जो 200 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपका 2 घंटे में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर जो लोग पेपर 1 क्लियर करते हैं, जब रिजल्ट आता है पेपर 1 जो लोग क्लियर करते हैं, वो लोग पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो उनको देना होता है, उनके लिए सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग का कन्वेंशनल पेपर होता है, जो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। वही सेम है, जो आप जिस ब्रांच से भरे होंगे, जिस ब्रांच से आप क्वालिफाई किए होंगे, उस ब्रांच से आपको देने को मिलेगा। इसका भी टाइम जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर होता है। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अब इसमें सिलेबस में आता क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हम आपको सिलेबस के हिसाब से हर चीज़ बताएंगे आगे। तो जो उसका सिलेबस है, जो हमने इसलिए हर चीज़ आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें मेंशन कर दी है, जो आपके सिलेबस में ही है, ठीक। कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं कि आपको हम फर्जी में कुछ भी हवाई चीज़ बता रहे हैं। इसमें आपको सिलेबस के हिसाब से जो इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो वो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, पता चल जाए सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या है, तो इसमें 2 तरह के आते हैं, वर्बल टाइप और नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? या तो एनालॉजीज होंगी, या सिमिलरिटीज़ पे होगा, या डिफरेंसेस पे होगा, या स्पेस विजुलाइजेशन, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होगा किसी चीज़ की, या जजमेंटल क्वेश्चन होंगे, या डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होंगे, विजुअल मेमोरी क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पे होगा कि कुछ चीज़ दिया उसका ऑब्जर्वेशन आप बताइए, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जैसे ब्लड रिलेशन वाला आप पढ़े होंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। तो ये सारा कुछ, इनमें से कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो हम आपको एक जनरल इंटेलिजेंस की रीजनिंग की क्लासेस कुछ इसमें कंडक्ट कराएंगे बिफोर 1 तारीख से पहले, 1 सितंबर से पहले। तो उस कई 3-4 क्लासों में हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म कर दें, एक आपको एक ओवरव्यू देके, जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकें जनरल रीजनिंग एंड रीजनिंग का। ऐसे ही सेम एज हम आपको जनरल अवेयरनेस का भी क्लास लिया जाएगा इसमें, जो हम एक स्कीम चला रहे हैं इसकी SSCJ की। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में सिलेबस में क्या है, तो जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड अराउंड हिम एंड हर एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी। एक्चुअल पेपर में यही आता है कि जो आपके इन्वायरमेंटल, आपके आसपास जो चल रहा है और उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में क्या हो रहा है, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन में जो इवेंट्स मैटर होते हैं, साइंटिफिक जो कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं उन पे, और इसके अलावा क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च। तो आपको ये चीज़, ये अवेयर, ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहले कि जो आसपास चल रहा हो, मतलब स्पोर्ट्स कोई चल रहा है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का समय चल रहा है, मान ली वर्ल्ड कप चल रहा होता या IPL चल रहा हो, तो IPL में कौन सा खिलाड़ी क्या जीत रहा है, मतलब या ऑरेंज कैप किसके पास है, पर्पल कैप किसके पास है, सबसे ज़्यादा किसने रन बनाया, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, या कौन जीता, कौन रनर अप रहा, कौन थर्ड रनर अप रहा, सेकंड रनर अप रहा। तो ये सब चीज़ें आपको हो गया। फुटबॉल सेम एज फुटबॉल से, सेम एज पॉलिटिक्स में मान ली चल रहा है आपका कुछ की, इसमें करंट टॉपिक क्या है, इसमें पैंडेमिक पे रिलेटेड है। तो पैंडेमिक ये किस वजह से होती है, कहाँ कहाँ पे फैली है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस कंट्री को कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, ठीक है। और करंट इवेंट भी आ जाएगा, एवरीडे ऑब्जर्वेशन भी यही है, साइंटिफिक, उसका साइंटिफिकली क्या पर्पज़ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये आपका कि इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन वाइज भी बताएंगे, उसके अलावा भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जो हमारा क्वेश्चन आवर चैनल है उसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड हम डेली अपडेट करते रहते हैं, उसको आप
सब्सक्राइब करके आप डेली अपडेट पा सकते हैं उससे, करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या है उसमें सिलेबस में, तो उसमें है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसमें कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी लेक्चर उसमें दे दिए हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम और क्वेश्चंस भी लाएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये अपना एसएससी जेईई का पेपर की स्कीम आ गई, तो जुट जाइए तैयारी करने में, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। और नेवर मिस प्रेस बेल आइकन so you don't miss the latest notification. Okay, thank you.